गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो काफ़ी लंबा है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं और इन सब में हमें आइडेंटिटीज दे रखे हैं। इसका 35 पार्ट्स हैं। इनमें हमें कुछ आइडेंटिटीज दे रखी है, उन्हें हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब देखिए क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट जो है इसमें मैंने कहा है हमें प्रूव करना है 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। हम यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बच्चों? वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला होता है किसका? a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। क्लियर है? अब देखिए अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसे सॉल्व करना चालू कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो क्या आएगा यहाँ पर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, देखो a की वैल्यू तो 1 है, b की वैल्यू साइन थीटा है और c की वैल्यू माइनस कॉस थीटा है। सही। अब माइनस कॉस थीटा का जो होल स्क्वायर होगा वो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अपॉन में यहाँ पर भी हम फॉर्मूला लगा लेंगे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। यहाँ पे a 1 है, b साइन थीटा है और c कॉस थीटा है। फिर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना आ गया 2 और ये 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन में 2 प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आएगा 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ से माइनस 2 कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या आएगा, साइन थीटा प्लस 1। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर आएगा 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ से 2 कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आएगा साइन थीटा प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, 2 माइनस 2 कॉस थीटा। अब देखिए इसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या आएगा, यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा कॉमन ले लेंगे हम
तो अंदर क्या आएगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा, और यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा को ले लेंगे, तो अंदर आएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा। अब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भाग 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे भी आप 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। 2 से 2 चला जाएगा, तो ये आएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यही बच्चों में प्रूव करना था। तो देखिए इसमें हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ली और इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। अब देखिए, अब हमें दिया है सेकेंड पार्ट। इसमें हमें दे रखा है, हमें प्रूव करना है टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस साइन थीटा किसके बराबर होगा, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 के। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बच्चों, टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कोई अगर फॉर्मूला लग रहा होता तो लगा देते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें हमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा था तो हमने लगा दिया, सही। तो इसमें फॉर्मूला तो लग नहीं रहा कोई, सही। दूसरा, इसे फिर हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट रेशो में तोड़ते हैं। हाँ, सिंपलेस्ट रेशो में टूट जाएगा। कैसे, टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये होती है सिंपलेस्ट रेशो। सिंपलेस्ट रेशो का मतलब होता है जो क्वेश्चन है उस पूरे को हम क्या करते हैं, साइन और कॉस में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए 10 को हम लेंगे साइन अपॉन कॉस, और ये साइन थीटा। यहाँ पर 10 को लेंगे साइन अपॉन कॉस, और यहाँ पर माइनस साइन थीटा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1, और यहाँ से भी साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। साइन से साइन कट गया, ये कितना जाएगा, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। तो ये कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। तो हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ली थी और राइट हैंड साइड हमारी आ गई। अब देखिए थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है साइन की पावर 6a प्लस कॉस a की पावर 6, सही। साइन a की पावर 6 और कॉस a की पावर 6, इसे हमें प्रूव करना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ये हमें क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। अब देखिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं,
इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्लियर है। तो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसे हम तोड़ देते हैं, साइन a की पावर 3 की पावर 2 और ये कॉस a की पावर 3 की पावर 2, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। या आप ऐसा करिए, साइन स्क्वायर की क्यूब बना दीजिए, यहाँ भी स्क्वायर की क्यूब बना दीजिए, क्लियर है। मर्जी आप जैसे मर्जी कर लो, इससे ज़्यादा इजी पड़ेगा। अच्छा आप देखिए यहाँ पे इसे a मान लीजिए, इसे b, a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, क्लियर है। a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, सही। वैसे इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख लेना आपको कौन सा लगाना है, कभी ये लगता है और कभी ये लगता है, ये आपको प्रैक्टिस से ही पता लगेगा, सही है। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी तो आप बड़े आराम से पता कर लेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए यहाँ पर a कितना है, साइन स्क्वायर है, b क्या है, कॉस स्क्वायर है, तो a प्लस बी, तो यहाँ आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस, सॉरी इसमें लगा हुआ है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की पावर 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। अब ये कितना आ गया, ये आ गया 1 और ये माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर। तो ये कौन सी साइड आ गई बच्चों, राइट हैंड साइड। अब देखिए इसके बाद है फोर्थ पार्ट। इसमें रख दिया है हमें cos a अपॉन 1 माइनस टेन ए और sin a अपॉन 1 माइनस कॉट ए। इसे हमें किसके बराबर प्रूफ करना है, cos a प्लस sin a के बराबर प्रूफ करना है, क्लियर है। अब देखिए पहला तरीका क्या होता है, फार्मूले का, इसमें कोई फार्मूला तो लग ही नहीं सकता, क्लियर है। और दूसरा क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशो, दूसरा क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशो। हाँ ये सिंपलेस्ट रेशो में टूट सकता है, कैसे, टेन को तो हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस और कॉट को लिखते हैं कॉस अपॉन साइन। अब आप क्या करिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए यहाँ से, अब देखो टेन को तोड़ दो, साइन अपॉन कॉस और ये साइन एज इट इज, और कॉस को तोड़ दो, कॉस अपॉन साइन। अब देखिए 1 और कॉस ए का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, कॉस ए, तो आएगा कॉस ए माइनस साइन ए, सही, और ये कॉस ए एज इट इज। नेक्स्ट 1 और साइन ए का एलसीएम ले लीजिए, साइन ए, ये इधर आएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और ये साइन ए एज इट इज, क्लियर है। अब देखिए ये मेन ऑब्लिक है ना, तो इसके नीचे जो भी टर्म होगी वो पलट कर ऊपर जाएगी, वो क्या होगी, पलट कर ऊपर जाएगी।
तो ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए और ये आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, और ये भी ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए, नीचे आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। क्लियर है? यहाँ थोड़ी दिक्कत है लिखने की, मैं इधर ले आता हूँ। ये ऊपर चला जाएगा कॉस स्क्वायर है, फिर आएगा कॉस ए माइनस साइन ए, प्लस ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस। अब देखिए यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे और यहाँ ले जाएंगे उसे। अब देखिए यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, कॉस ए माइनस साइन, ये आ गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सही है, डिनोमिनेटर सेम है तो यही आ जाएगा एलसीएम। क्लियर है? अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी ए प्लस बी, और ये आपको दे रखा है कॉस ए माइनस साइन, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यही हमें प्रूव करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 5th पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, तो ये आपने खुद करना है। अब देखिए नेक्स्ट है 6th पार्ट। देखिए 6th पार्ट में हमने आपको दे रखा है कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। इसे हमें किसके बराबर प्रूव करना है, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन। क्लियर बच्चों? देखो इसका एक तरीका तो ये है, आप इसे सिंपलाइजेशन में तोड़ के रैशनलाइज कर लो तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो जाएगा। सही? मगर मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, शायद थोड़ा सा चेंज है। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपको कॉट और कोसेक में ही दे रखा है। आई ना समझ? सेकंड हम क्या करते हैं, अगर मैं इसको ऊपर 1 की ऑब्लिक लेके जाता हूँ, 1 अपॉन साइन है प्लस कॉस अपॉन साइन है, तो क्या आ जाएगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो अब देखिए, अब आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड में कोसेक ए और कॉट ए की टर्म कहाँ चाहिए, ऊपर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ऐसे में न्यूमरेटर में 1 की वैल्यू रखेंगे। 1 की कौन सी वैल्यू रखेंगे, जिसमें कॉट और कोसेक आता। सही है? अच्छा, अगर ये कॉट और कोसेक ए डिनोमिनेटर में दिया होता तो हम 1 की वैल्यू क्या करते हैं, नीचे की तरफ रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और वहां पर 1 की वैल्यू रख देंगे। अच्छा, अब देखिए 1 की वैल्यू क्या रखेंगे, ये है कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस। अच्छा, अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए के। सही? तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो
1 की वैल्यू क्या होगी, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। सही, इसको हम यहाँ पर रख देंगे 1 की जगह। अब नेक्स्ट आएगा कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, और नीचे क्या दे रखा है हमें, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखिए ये कॉमन ले लीजिए आप, कॉट ए प्लस कोसेक ए, तो अंदर यहाँ क्या बचेगा 1, भाई ये टर्म में से पूरी की पूरी टर्म बाहर चल गई तो यहाँ बचेगा 1, फिर बचेगा माइनस का साइन, और ये कॉट ए प्लस कोसेक ए उड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, और नीचे है ये कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। क्लियर है बच्चों? अच्छा अब देखो ये तो यहाँ आ गया ना, तो यहाँ बचा 1, और इसमें से ये चीज़ हमने उड़ा दी, तो ये चीज़ बचेगी माइनस कोसेक ए और माइनस माइनस प्लस कॉट ए। क्लियर है? अब देखो ये और ये मैच कर रहा है ना, तो ये सीधा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर, कॉट ए प्लस कोसेक ए। कौन सी साइड है बच्चों, ये राइट हैंड साइड, यही आपको प्रूव करना। अब देखिए इसके बाद आते हैं 7th पार्ट। सेवंथ पार्ट में हमें प्रूव करना है 1 प्लस कॉट ए प्लस 10 ए, और दूसरे ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन सेक क्यूब ए माइनस कोसेक क्यूब ए। इसे हमें किसके बराबर प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए के बराबर प्रूव करना है। सही। अच्छा देखिए पिछला जो क्वेश्चन था वो ट्रिकी क्वेश्चन था, और ट्रिकी क्वेश्चन जो होते हैं इनकी आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। क्लियर है? एक दो बार अगर आपने कर रखे होंगे तो आप कर लेंगे एग्जाम में, नहीं तो फंसोगे आप। सही। तो ट्रिकी क्वेश्चन जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सको उतना बेटर है। अब देखिए यहाँ पर कोई फार्मूला तो लग नहीं रहा है, तो दूसरा तरीका क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशो। तो हम क्या करेंगे, कॉट को तो लिख देंगे कॉस अपॉन साइन, 10 को लिख देंगे साइन अपॉन कॉस, सेक को लिख देंगे 1 अपॉन कॉस, और कोसेक को लिख देंगे 1 अपॉन साइन, और फिर सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस कॉट होगा कॉस अपॉन साइन, और 10 होगा साइन अपॉन कॉस। अब इसे तोड़ दीजिए, सेक हो गया 1 अपॉन कॉस, और कोसेक हो गया 1 अपॉन साइन। अब देखिए यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, तो इन दोनों की यहाँ मल्टीप्लाई आएगी, क्या आएगा साइन ए इंटू कॉस ए, फिर यहाँ पर प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। क्लियर है? और ये आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा साइन क्यूब ए इंटू कॉस क्यूब ए, ये इधर चला जाएगा साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए।
इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, प्रोडक्ट इसकी यहाँ मल्टीप्लाई होगी इसकी यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ऊपर कौन सा फार्मूला लगेगा, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। किसका फार्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सही, अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर है? अच्छा, और ये एज इट इज सही। अब हम इसको प्लेट के ऊपर ले जाएंगे। क्लियर है? तो देखिए ये वाली टर्म तो इससे कट जाएगी, ये ऊपर आ जाएगी और ये नीचे, तो यहाँ बचेगा साइन क्यूब ए इंटू कॉस क्यूब ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये स्क्वायर बच जाएगा, साइन स्क्वायर ए और यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए। यही हमारी कौन सी है, राइट हैंड साइड है। यही हमें प्रूव करना है। अब देखिए बच्चों, इसका जो 8th पार्ट है वो आप खुद करेंगे, वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अब देखिए 9th क्वेश्चन। नाइन्थ में मैंने दिया है, हमें प्रूव करना है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसे हमें प्रूव करना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की। अब देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसे हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा के स्क्वायर का अंडर रूट लिख सकते हैं बच्चों ऐसे। क्लियर है? भाई आपको x दे रखा है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर। वही मैंने यहाँ पे किया है। अब यहाँ फार्मूला लगा दीजिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, सही। तो इनको जब भी सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। भाई टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही तो होते हैं। हम कॉट थीटा को ऐसे लिख सकते हैं 1/10 थीटा, तो ये से कट जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये आएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, सही। अच्छा अब देखो थोड़ा सा हम और करते हैं, हमें टेन स्क्वायर थीटा दिया ना, सेक स्क्वायर थीटा चाहिए। तो टेन स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्म होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये 2 है, -1 हो गया -2, ये इससे कट जाएगा। ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए नेक्स्ट है 10th पार्ट। देखिए इसमें मैंने कहा है प्रूफ करना है टेन थीटा माइनस कॉट थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, 2
2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा है मैंने, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। अब देखिए टेन थीटा का क्या फॉर्म होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए आप एलसीएम ले लीजिए आप, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सही है, देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, देखा कोई फार्मूला लग रहा है, फार्मूला लग ही नहीं रहा। तो दूसरा हमें हमारी क्या ट्रिक होती है, हम देखते हैं सिंपलाइजेशन में अगर टूट जाता है तो बढ़िया है। तो 10 की सिंपलाइजेशन साइन अपॉन कॉस, कॉट की कॉस अपॉन साइन। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, ये इधर जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए आंसर, इसको मैच करिए इससे। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा नहीं है इसमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख देंगे, क्या होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हमारा आंसर है। अब देखिए 11th पार्ट ये एनसीईआरटी का है, 12th पार्ट ये एनसीईआरटी का है, ये तो आपको ये खुद करने हैं। 11th में तो आपको एलसीएम ले लेना है, अपने आप आंसर आ जाएगा सॉल्व करके। 12th में हमें क्या करना है, रैशनलाइज कर देना है। अब मैं आपको 13th पार्ट कर रहा हूँ। देखिए 13th पार्ट में हम दिया है cos ए अपॉन 1 माइनस साइन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए प्लस 1। इसे हमें प्रूव करना है बच्चों किसके बराबर, साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, इसके बराबर हमें प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, यहाँ पर हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, सही ये वाली साइड ले लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कोई फार्मूला लग रहा है, नहीं। क्या ये सिंपलाइजेशन में टूट सकते हैं, नहीं, ये ऑलरेडी सिंपलाइजेशन में ही है। थर्ड रेशनलाइज, रेशनलाइज आपको दो जगह करना पड़ेगा, सही। वैसे हो सकता है मगर थोड़ा लेंथी पड़ जाता है 2 बार रेशनलाइज करना। क्लियर है। तो लास्ट क्या होता है, जैसे आपको दिए वैसे सॉल्व कर दो। ऐसे अगर ऑब्लिक में टर्म्स दी होती हैं तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, का एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा, इन तीनों का प्रोडक्ट, दैट मींस 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। तो इसकी तो यहाँ मल्टीप्लाई होगी, कॉस ए की मल्टीप्लाई होगी 1 माइनस कॉस ए से, साइन ए की मल्टीप्लाई होगी 1 माइनस साइन ए से, और इन दोनों की यहाँ मल्टीप्लाई होगी। क्लियर है। तो देखिए ये आ जाएगा कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन में ये एज इट इज। अब देखिए हम सॉल्व कर लेंगे इसको। यहाँ पे देखते हैं किस किस का फार्मूला में पता है, कौन सी टर्म्स कट रही हैं आपस में, वो देख लेते हैं पहले तो। साइन ए से तो साइन ए गया, कॉस ए से कॉस ए गया, क्योंकि उनके साइन अपोजिट है ना। अब देखिए माइनस कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, माइनस 1 हो गया, तो माइनस 1 से ये 1 चला गया, तो ऊपर बच गया साइन ए इंटू कॉस ए। तो ऊपर आ गया साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे
1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। सही, यही हमें प्रूव करना था। अब देखिए इसके बाद है 14 पार्ट। पार्ट में उन्होंने दिया है हमें सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। हमें प्रूव करना है 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा के। तो देखिए ये कैसे करेंगे। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है बच्चों। हमारे पास फॉर्मूले हैं, आप चाहे इसे ले लो चाहे इसे ले लो, आपकी मर्जी है। क्लियर है? चलो मैं इसको ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड को। यहाँ मैंने दिया सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखो हम क्या करते हैं, सेक को 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। सही, पहले मैं सेक की पावर 4 थीटा को ऐसे लिख रहा हूँ, स्क्वायर के स्क्वायर में तोड़ रहा हूँ। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा के, और सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब यहाँ लगाओ a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो 1 से तो 1 चला गया, ये आ गया 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो ये कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। देखिए 15 क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी बुक का है, तो ये आप खुद ही करेंगे। नेक्स्ट है 16th पार्ट। 16 पार्ट में इन्होंने हमें दिया है साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये हमें प्रूव करना है। साइन थीटा अपॉन दिस इज इक्वल टू 2 प्लस दिस, ये हमें प्रूव करना है। देखिए ये थोड़ा सा अलग है पार्ट। सही, इसमें ना इसको इसके बराबर प्रूव नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसका और इसका जो डिफरेंस है वो 2 प्रूव कर देंगे, तो अपने आप ही ये प्रूव हो जाएगा। क्लियर है? तो हम यहाँ लिखते हैं फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू। पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, और इसका ले आओ माइनस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, पहले फाइंड आउट कर लेंगे। सही। अच्छा ये मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है, आप ये समझ लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लिफिकेशन मत तोड़ो, थोड़ा लेंथी हो जाता है। हम सीधा एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। क्लियर है? तो a प्लस बी, ए माइनस बी का क्या फॉर्म होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इसकी यहाँ हो जाएगी। अब देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आएगा साइन थीटा कॉट थीटा, और इसको इससे कर लो माइनस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्लियर है? अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा।
क्लियर है। और ये देखिए इसका क्या फॉर्म होता है, ये -1 के बराबर होता है, सही है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है 1 के बराबर होता है, तो ये किसके बराबर आ गया, -1 के। अब देखिए ये इससे कट गया, साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होता है, 1 होता है, क्यों, कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया 1। तो ये -1, ये भी -1 अपॉन -1, तो कितना आ गया ये 2। क्लियर है। तो अब आप क्या लिखोगे, सिंस इन दोनों का जो डिफरेंस है 2 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2 प्लस दिस। क्लियर। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आगे आपको कैसे लिखना है। तो देखिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा किसके बराबर है, 2 के बराबर है। देयरफॉर साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा किसके बराबर होगा, अगर इन दोनों का डिफरेंस 2 के बराबर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2 प्लस दिस, और यही हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। अब देखो इसके बाद हम चलते हैं 17 क्वेश्चन पर। देखिए 17 में इन्होंने कहा है हमें प्रूव करना है साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सही। अब ये वाली साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। हम इसे तोड़ देंगे 4 की पावर 2 में, और इसे भी 4 की पावर 2 में। क्लियर है। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। क्लियर है। तो ए तो ये हो गया, हमने क्या किया पावर 8 को ना 4 की पावर 2 में तोड़ दिया, इसे भी 4 की पावर 2 में। अब इसे मान लो ए, इसे मान लो बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्म होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ दोबारा फॉर्मूला लगा देंगे। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्म होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। क्लियर। तो ये किसके बराबर आ गया 1 के, और ये बच जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इसे भी हम तोड़ देते हैं स्क्वायर के स्क्वायर में। अब देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab।
यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a। ये कितना आ गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही बच जाएगा और यही हमें प्रूव करना है।